हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर कोचिंग क्लासेस। आज हम नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोग अभी तक लेक्चर्स को आराम से देखे होंगे और चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो हम अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप अभी तक उन क्लास को नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से वहाँ पर उसको देखिए और नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम आज के क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े थे, सेम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बस दोनों में डिफरेंट यह है कि जो भी घटनाएं प्रेजेंट में हो रही थी, अब आज वो पास्ट में घटनाएं हो जाएंगी। इसका मतलब कि जैसे हम पढ़ रहे थे वह जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आज हम पढ़ेंगे वह जा रहा था। बस दोनों में यही चेंजिंग होंगे, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं रहेंगे। अगर हम पहचान की बात करें तो यहाँ पर रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, देन वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट वी कैन राइट हियर वह जा रहा था, वह जा रहा था। अब यहाँ पर रहा था आ गया। जब रहा था आ गया तो हमें बता रहा है किसके बारे में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, क्योंकि रहा है बता रहा है कि वर्क कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। वह जा रहा है मीन्स काम चल रहा है। अब किस में काम चल रहा है? ठीक है, पास्ट टाइम में काम चल रहा था। ठीक है, तो जब पास्ट में या भूतकाल में काम चल रहा है तो हमारा रहा था आ गया, और यह सेंटेंस किससे बिलोंग करेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो ऐसे हम सेंटेंस को पहचान लेंगे। ठीक है, अब हम अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर होता है, वाज और वर होता है। ठीक, यदि सिंगुलर रहे सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या फिर आई रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या फिर कि आई रहे, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाज का प्रयोग करेंगे। और यदि प्लूरल आ जाए सब्जेक्ट, यदि प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तब हम कि वर का यूज करेंगे। ठीक, बस इतना ही ध्यान देना है कि सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा देन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब वाज, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल पर्सन देन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब वर। ठीक है, और आई के साथ वाज का इस्तेमाल होगा। जैसे प्लूरल हमारा यू आ जाएगा, दे आ जाएंगे, ठीक है, या फिर वी आ जाएंगे। इन सभी के साथ हम वर का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। बाकी इन सभी सिंगुलर के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वाज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक, अब आते हैं अगर हम मेन वर्ब के बारे में डिस्कशन करें कि मेन वर्ब क्या होगा। सेम कंटिन्यूटी वर्क चल रहा है तो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म हम जोड़ ही देंगे। जैसे यहाँ पर आ जाएगा गो, तो गो में आईएनजी गोइंग हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा स्लिप, तो स्लिप में आईएनजी हो जाएगा स्लीपिंग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जंप, तो जंप में आईएनजी हो जाएगा जंपिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्य कंटिन्यू चल रहा है तो आईएनजी हम जोड़ देंगे। ठीक, अब अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें कि इनके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, तो स्ट्रक्चर में हमें याद करना रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर हम अभी नोट करेंगे, तब तक आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके ओके, आई होप यहाँ तक सभी लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर अगर सिंपल सेंटेंस रहते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य यदि रहते हैं, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, तो इनके लिए हमें लिखना रहता है सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, वाज या फिर वर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस मेन वर्ब रहेगा, इसका आईएनजी फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और प्लस अदर या कंप्लीमेंट हो जाएंगे।
ठीक, कि हमें पहले लिखना रहेगा सब्जेक्ट कर्ता लिखना रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखना रहेगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा कर हम लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखना रहेगा, फिर अदर लिख देना रहेगा जब सिंपल सेंटेंस रहेंगे तब। यदि हमारे सेंटेंस जो हैं नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तो हमें क्या करना रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, नॉट लग जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हो गया, ठीक, सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा वाज या वर का हम इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से कोई एक, प्लस अब नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव हो गया तो नॉट लग जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर, एम भी प्लस आईएनजी लग जाएगा, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और प्लस अदर हो जाएगा जो कंप्लीमेंट के रूप में, अदर के रूप में, अन्य में जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर समझिए, यदि सिंपल सेंटेंस रहते हैं तो सिंपल सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर वाज या वर दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर रहेगा तो वाज, प्लूरल रहेगा तो वर यूज करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर रहेगा। अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे तो सब्जेक्ट फिर वाज या वर रहेगा, दोनों में से कोई एक, उसके बाद नहीं आया है तो नहीं के लिए हम नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, फिर उसके बाद एम भी में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएंगे, ठीक है, और आराम से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है दो प्रकार से बनते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम आराम से डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत बार मैं बता चुका हूं, और जितने भी सेंटेंस रहते हैं सब में लर्न कर लीजिए। टेंस में यही सबसे अच्छाई यही है कि जब क्या से स्टार्ट होता है तब का एक रूल याद कर लीजिए, और जब क्या क्यों कहाँ कैसे बीच का आता है तब उसका एक रूल याद कर लीजिए। और जितने भी सेंटेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर के कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट तीनों को हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का हो, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का, इन सभी में क्या पहले आएगा तब हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, और क्या क्यों कहाँ कैसे बीच में आता है तो उसका इंग्लिश हमें पहले लिखना है। बस इतना ही याद करना है, ताकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे ओनली वन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब। हम केवल हेल्पिंग वर्ब वहाँ लगाएंगे और आराम सेंटेंस बदल लेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सिंपल और नेगेटिव तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे सेंटेंस को बनाएं, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इनमें दो टाइप के आते हैं। पहले क्या क्या कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जब क्या से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, तो हम क्या के इंग्लिश हम लिखेंगे नहीं, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना रहेगा हेल्पिंग वर्ब लिखना रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर है, इन दोनों में से कोई एक हम लिख देंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिख देना रहेगा अदर, ठीक है, अन्य हम जोड़ लेंगे और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ठीक है। फिर से समझ जाएंगे, यदि क्या से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? वाज या वर होते हैं। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना रहेगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी हम लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस बन जाएगा आराम से, जब क्या से स्टार्ट होगा तब। यदि क्या क्यों कहाँ कैसे या क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाते हैं तब हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि आ जाए वह क्या खेल रहा है, वह क्या खेल रहा था, ठीक है, रहा था यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वह क्या खेल रहा था। जब ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे तब तो क्या तो बीच में आ गया, अब इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है, इसकी ही इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट, इसकी लिख देंगे। बाकी जितना प्रोसीजर है सब यही फॉलो होगा, बस इतना ही याद करना है, ठीक है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं याद करना है, बस यहाँ पे याद करना है क्या से स्टार्ट हुआ, क्या कट कर दी, क्या का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या क्यों कहाँ कैसे जब बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे, बाकी तो सेम है, ठीक है। बस यही याद करना है, एक याद हो गया दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वाज या वर में से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी हम जोड़ देंगे, ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट फिर अदर जोड़ देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे, ठीक है।
यहाँ पे व्हाट क्या से, उसके बाद वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, फिर सब्जेक्ट हो गए, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर, फिर ऑब्जेक्ट और अदर हो जाएंगे। ठीक है, और आराम से हम सेंटेंस को बना लेंगे। इससे मतलब हमें क्या पता चला कि जब क्या से स्टार्ट होंगे तो हमें इसकी इंग्लिश नहीं लिखना रहेगा, लेकिन अगर क्या क्यों कहाँ कैसे बीच में आ जाते हैं तो उसकी इंग्लिश हमें लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यदि हम सीख गए हैं तो कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, तभी नहीं सेशन क्लियर होगा, और प्रैक्टिस के द्वारा ही जो है कि हम सेंटेंस को बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ प्रैक्टिस के बारे में और चेक करते हैं क्या रूल अप्लाई होता है या नहीं। ठीक है, ओके, आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस दिया है वह जा रहा था, तो पहले आइडेंटिफिकेशन रहा था, तो रहा था बताया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इससे हम पहचानेंगे वह जा रहा था सिंपल सेंटेंस है। जब सिंपल सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या मैंने बताया था कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट क्या है वह, अगर नहीं भी पता रहता तो याद रखिए जो मेन रहता है सब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे वह जा रहा था, कौन जा रहा था, वह जा रहा था, तो वह क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो अब वह के इंग्लिश हम लिख देंगे ही, उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। अब ही क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके लगेगा वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वाज। अब जाने की इंग्लिश होता है गो, तो गो में आईएनजी हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ही वाज गोइंग। ठीक है, फिर समझिए रहा था तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब सब्जेक्ट वह है, ठीक है, तो वह का ही लिख देंगे, उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है, तो अब ही के लिए वाज लगेगा, फिर जाने का गो होगा, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ही वाज गोइंग। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम भोजन नहीं खा रहे हैं, हम भोजन नहीं खा रहे हैं, तब कैसे बनाएंगे हम भोजन नहीं खा रहे हैं तो। ठीक है, तो आप पहले चेक करेंगे रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसको बनाएंगे तो अब चेक करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का कैसा सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया, तो अब निगेटिव का क्या हम स्ट्रक्चर पढ़े थे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इंग्लिश हो जाएगा वी, क्योंकि हम भोजन नहीं खा रहे थे, तो मेन कौन है, हम है। ठीक है, हम का इंग्लिश वी हो गया। अब वी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वी के लिए लगेगा वर लगेगा, तो क्या हो जाएगा वर, वी वर, नहीं के लिए क्या हो जाएगा नॉट, वी वर नॉट। उसके बाद मेन वर्ब खाना खाने को हो रहा है, तो इट में आईएनजी हो जाएगा, क्या नहीं खा रहे हैं, भोजन नहीं खा रहे हैं, तो वी वर नॉट ईटिंग द फूड, यहाँ पर हो जाएगा फूड, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा, वी वर नॉट ईटिंग द फूड। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे आया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हमें पहचान लें कि पास्ट कंटिन्यूअस। अब क्या से शुरू हुआ, क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या से शुरू होगा तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हमें क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है तुम का होता है यू के लिए लगता है वर लगता है, क्या लगता है वर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वर। उसके बाद क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ हूँ। ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो रीड हो जाएगा। अब इसमें आईएनजी फॉर्म होगा तो हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, वर यू रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, बुक पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, तो हो जाएगा रीडिंग द बुक। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, वर यू रीडिंग द बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, अब फिर तुम क्यों वहाँ टहल रहे थे, अब इसको नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस। अब यहाँ पर रहे थे आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हम चेक करेंगे कैसा सेंटेंस है। तुम क्यों वहाँ टहल रहे थे, प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ क्यों भी है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, इसका मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अब इसे हम बनाएंगे, तो अब क्यों बीच में आ गया, तो अब इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, इसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि बीच में आ गया है। तो हम कैसे बनाएंगे, इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम तुम के अनुसार क्या लगाएंगे, वर। ठीक है, क्या लगेगा वर। उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, वाई वर यू। अब मेन वर्ब क्या है, टहलने के इंग्लिश हो जाएगा वॉक, तो वॉक का क्या हो जाएगा वॉकिंग। कहाँ टहल रहे थे, वहाँ, ते हो जाएगा अदर में, तो हो जाएगा देयर, THERE। तो वाई वर यू वॉकिंग देयर, वाई वर यू वॉकिंग देयर, तुम क्यों वहाँ टहल रहे थे।
ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आप चेक कर लेते हैं और भी कुछ सेंटेंस। तो हमें पता चला है सिंपल है, या निगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, ये दोनों है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या वह रो रही थी, तो क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। अब आई होप पहचान गए होंगे आप लोग आराम से। ठीक है, तो क्या से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे, क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। वह रो रही थी, तो वह है सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, वाज। अब वह रो रही थी, ठीक है, फेमिनिन जेंडर है, ठीक है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ वह के लिए क्या लिख देंगे हम, सी, तो वाज सी। अब रोने क्या हो जाता है, विप, और विप में आईएनजी हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा विपिंग। वाज सी विपिंग, क्या वह रो रही थी, और आराम से हम सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, रेखा क्यों लिख नहीं रही थी। अब रही थी आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक, क्यों आ गया तो इंट्रोगेटिव। अब बीच में आ गया है क्यों, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश हम लिखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश हम लिख लेंगे क्या, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, रेखा है सिंगुलर है, तो रेखा के लिए वाज लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। ठीक है, वाई वाज। अब रेखा नाम है, ठीक है, तो रेखा का रेखा नाम लिख देंगे क्योंकि सब्जेक्ट यही है, वाई वाज रेखा। अब लिखने का क्या हो जाएगा, यहाँ राइटिंग, बट नहीं भी तो है, अब नहीं का भी तो हमें इंग्लिश लिखना रहेगा, नॉट। वाई वाज रेखा, नॉट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, नॉट लग जाएगा। उसके बाद लिखना का हम इंग्लिश राइट में एनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। वाई वाज रेखा, नॉट राइटिंग। ठीक है, इसमें नॉट आ गया इसलिए नॉट यहाँ पर लग गया। अगर नॉट नहीं लगता तो हम सीधे लिखते वाई वाज रेखा राइटिंग। ठीक, तब हो जाता रेखा क्यों लिख रही थी, लेकिन नॉट आ गया, रेखा क्यों नहीं लिख रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई वाज रेखा नॉट राइटिंग। ठीक है, आई होप यहाँ तक सेंटेंस आप लोग को समझ में आया होगा और रूल भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो समराइज में हम जान जाते हैं, इफ द लास्ट वर्ड in the present in sentences रहा था, रही थी, रहे थे, then we can say that this sentence belong to a past continuous tense, and as per the identifications रहा था, रही थी, रहे थे, and helping verb is was and were. When the subject is singular then we can use helping verb was, and when the subject is plurals then we can use helping verb were, and always we will use ing form of the main verb in the sentence, and the sentence belong to the interrogative sentence, then we can change the sentence in two types. First is question kya is starting sentence, and second is the question word is present in the mid of the sentence. And when the question word is starting of the sentence, then we cannot write kya spelling, we can write helping verb, then after that we can write subject and main verb, ing form and the object and the other. But when the question word is present in the mid of the sentence, then definitely we can write question word spelling CS. Then after that we can write helping verb and subject and main verb ing form and object and other. Okay, and this is the rule and regulation of the past continuous tense. I hope these sessions you will learn a lots of the knowledge. I hope आप लोग ये सारी चीज़ें सीखे होंगे और चीज़ों को सेंटेंस बनाने में प्रयोग करेंगे, क्योंकि टेंस यदि हमें पता रहेगा तो हम चीज़ों को समझ पाते हैं और आगे सेंटेंस को बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा या फिर डाउट होंगे तो नीचे कमेंट में आप लिखिएगा, मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।